अजरबैजान के साथ युद्ध में आर्मेनिया, जो कि भारत का दोस्त रहा है, नागोर्नो काराबाख का इलाका हार चुका है। अब नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान का कब्जा है और इसके बाद से ही नागोर्नो काराबाख में रहने वाले लाखों आर्मेनियाई मूल के लोग अपने घरों को छोड़कर आर्मेनिया में शरण ले चुके हैं। अजरबैजान ने इलाके पर फाइनल कब्जे का ऐलान कर दिया है, लेकिन वहां लोग ही नहीं बचे। आर्मेनिया अजरबैजान की इस लड़ाई के बड़े दिलचस्प ट्विस्ट हैं। आर्मेनिया को बचाने वाला उसका सबसे पुराना दोस्त रूस भी आगे नहीं आ पाया। स्वाभाविक रूप से वो खुद इंगेज्ड है तो नहीं आ पाया, लेकिन यहां आर्मेनिया और रूस के संबंध और खराब हो गए हैं। आर्मेनिया अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय की स्थापना संधि पर साइन करके रूस को नाराज कर चुका है, और वो इसलिए कि आर्मेनिया ने आईसीसी का सदस्य बनते ही अब आर्मेनिया से यह अपेक्षा की जाएगी कि उसके क्षेत्र में कदम रखते ही पुतिन साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए। अब इसीलिए पुतिन जो है नाराज हैं और क्रेमलिन ने तुरंत आर्मेनिया के फैसले की आलोचना की। उधर टर्की और पाकिस्तान, जो अजरबैजान के दोस्त रहे हैं, उसके सैन्य सहयोगी रहे हैं, वो जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उनके समर्थन से ही अजरबैजान ने इलाके पर हमला किया था और अपना सैन्य बल दिखाया। अब आते हैं भारत की तरफ। तो भारत आर्मेनिया का पुराना दोस्त रहा है। युद्ध की परिस्थितियों के बीच ही रविवार को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आर्मेनियाई विदेश मंत्री से मिले। दोनों नेताओं के बीच में द्विपक्षीय संबंधों पर बातचीत हुई और नागोर्नो काराबाख के ताजा हालात पर भी चर्चा हुई। तो भारत वहां गया और अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। खुलकर नहीं बोला हमने, यह बात अलग है। आर्मेनिया की हार के भारत के लिए मायने इसलिए भी अहम है क्योंकि आर्मेनिया ने हाल ही में कुछ वर्षों में भारत से बड़ी मात्रा में हथियारों की खरीद की है। इसमें पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, 155 mm के TC-40 होवित्जर भी शामिल हैं। हालांकि आर्मेनिया के नागोर्नो काराबाख पर अजरबैजान के आक्रमण के खिलाफ अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल उसने नहीं किया। अब यहां पर सबसे बड़ा जो ट्विस्ट है रिश्तों का, अब जरा समझिए इजराइल को लेकर कितना बड़ा ट्विस्ट है। पश्चिमी देशों का पार्टनर इजराइल इस मामले में अजरबैजान का दोस्त है और अजरबैजान और इजराइल के बीच में बड़ी आर्म्स डील है। 60% के आसपास उसकी आर्म डील का हिस्सा इजरायली है और इसीलिए अमेरिका में अब अजरबैजान और इजराइल की सैन्य डील की स्क्रूटनी की मांग भी हो रही है। तो जरा इसे और समझते हैं। बड़ा उलझाने वाला ये पूरा मसला है आर्मेनिया अजरबैजान के बीच में, लेकिन अब वहां पर एक तरह से निर्णायक स्थिति है। तो अब आगे ये थमेगा या नहीं, इस पर बातचीत करते हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। सर, क्या वहां पर अब आगे होगा उस इलाके में? ये पिछले 20 वर्षों में तीसरी बार है कि इस तरह का युद्ध नागोर्नो काराबाख में हो रहा है और एक देश से दूसरे देश का प्रभाव वहां बढ़ा है, कभी आर्मेनिया का और अब इस बार देखिए अजरबैजान का। पहले तो ये बात। दूसरी बात, भारत की नीति की आपने कही, तो भारत ने कभी भी सैन्य शक्ति का जोर जबरदस्ती से किसी भी यथास्थिति को बदलने के हक में नहीं है। हमने कहा है कि बातचीत से चीजें सुलझनी चाहिए। तीसरी बात कि जहां तक भारत के हथियारों की आपने कहा कि वहां निर्यात होती है, रिश्ते हमारे आपस में 16वीं शताब्दी से हैं। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो भारत ने दोनों देशों को, अजरबैजान को भी आर्मेनिया को भी रिकॉग्नाइज किया था डिप्लोमेटिकली। पर हमारे रिश्ते, आपने जैसे कहा, अजरबैजान जो है वो पाकिस्तान टर्की से जुड़ गया, हमारे रिश्ते आर्मेनिया से और सुदृढ़ हुए और तेज हुए। खास बात दो कहना चाहूंगा। एक तो ये कि भारत ने जो भी हथियार मुहैया कराए हैं आर्मेनिया को, उनका इस संकट में इस्तेमाल नहीं हुआ है अभी तक। दूसरा, ना तो कोई अंतर्राष्ट्रीय एम्बार्गो है आर्मेनिया पर, जिसका मतलब है कि आर्मेनिया जिससे चाहे उससे हथियार खरीद सकता है और भारत जाहिर है कि जिसको हथियार बेचना चाहे बेच सकता है। तो पहले तो ये कि भारत हथियार दे रहा है, तो इससे ये नहीं कि भारत वहां के जो संकट है उसमें जुड़ जाता है किसी तरह से। हाँ, ये बात अलग है कि खासकर कश्मीर के मुद्दे पर आर्मेनिया ने हमेशा भारत का पक्ष लिया है और अजरबैजान ने पाकिस्तान का पक्ष लिया है। तो ये एक तरह से भारत को परोक्ष रूप से जोड़ देता है। यदि वहां की स्थिति बदलती है और कौन किसका प्रभाव कहां बढ़ जाता है, तो भारत को उससे कुछ ना कुछ मुझे लगता है कि सीखना होगा, ध्यान रखना होगा। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ये किन मूल्यों पर विदेश नीति चलनी चाहिए, वो लगातार भारत कहता रहता है। और यहाँ भी बात वही है कि सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके जो स्टेटस को है, यथास्थिति है, उसको बदल देना, ये मुझे लगता है कि इसके ऊपर
जरूर कुछ ना कुछ टिप्पणी होनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। जैसा आपने खुद कहा कि वो इलाका तो उन्होंने हथिया लिया है, पर लोग कहाँ हैं? लोग तो वहां से छोड़कर जा रहे हैं। तो ये इस तरह से जोर जबरदस्ती जो अजरबैजान कर रहा है, उसका मुझे लगता है कि कुछ हद तक जो लिंक है वो टर्की और पाकिस्तान से भी हो जाता है। टर्की हथियार देता है अजरबैजान को, इसराइल भी जैसे आपने कहा हथियार देता है अजरबैजान को। तो क्या ऐसे देशों को हथियार मुहैया कराने चाहिए जो जोर जबरदस्ती से इस तरह से लोगों का पलायन कर दें और वहां की क्षेत्र को हथिया लें? तो उसके चलते मुझे लगता है कि थोड़ा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में मूल्यों पर ध्यान देने की कोशिश है, भारत को उस तरफ मुझे लगता है कि जोर देना चाहिए। बिल्कुल। सर, इसमें ईयू पर भी देखा जा रहा था कि ईयू की इस पे क्या चुप्पी है यूरोपियन मुल्कों की। कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अजरबैजान पर कुछ सैंक्शंस भी होंगे, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अब रशिया से युद्ध के बाद जो है वहां पर एनर्जी का स्टोरेज और जो एक गैस डिप्लोमेसी है वो सैंक्शंस के आड़े आ रही है। तो वो क्या परिस्थितियां हैं सर? ये बड़ा दिलचस्प सा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि यूक्रेन युद्ध के चलते पश्चिमी देशों में ये एहसास नजर आ रहा है कि उनको ये एक तरह से उसमें फटीक नजर आती है। उनके तालमेल में जो आप देखें कमजोरी आई है। हाल ही में जैसे यूएस कांग्रेस ने एक बजट पास किया कि नवंबर 17 तक सरकार चली रहनी चाहिए। वहां उम्मीद थी कि यूक्रेन को सहायता भी हो, उनके लिए मुहैया कराएंगे, वो नहीं हो पाया। तो क्या अमेरिका उनको सहायता दे पाएगा यूक्रेन में? और ये ऊर्जा को लेकर जितनी चिंताएं हैं, वो रूस का तेल भारत में आता है, फिर यूरोप में जाता है। तो इन सब अपनी चिंताओं के चलते मुझे नहीं लगता कि नगोर्नो काराबाग में कोई वो साफ एक तरह सा कोई पोजीशन लेना चाहेंगे यूरोपियन यूनियन के लेवल पर। हाँ, देश आपस में अलग अलग किसी तरह से उसको तालमेल बनाएंगे। अजरबैजान के साथ कुछ जुड़े हुए हैं, दूसरे आर्मेनिया के साथ जुड़े हुए हैं, पर एकजुट यूरोपियन यूनियन की कोई पोजीशन इस पे आ जाना मुझे लगता है इस वक्त संभव नहीं है, क्योंकि यूक्रेन युद्ध के चलते पहले ही कुछ दरारें उसमें नजर आनी शुरू हो गई। एब्सोल्युटली। तो ये बड़ा दिलचस्प है अजरबैजान और आर्मेनिया का। जो दोस्त हैं वो एक्चुअल में दोस्त नहीं है, और जो दुश्मन है उनमें भी कई खेमेबाजी है। तो ये रिश्तों का जो ट्विस्ट हमने जो कहा था, ये आर्मेनिया अजरबैजान में आपको दिखेगा। और हर कोई बच बच कर चल रहा है, फूंक फूंक कर कदम रख रहा है, और इसमें अपने अपने हित भी हैं। भारत ने अब तक बड़ी सधे हुए अंदाज में इस मसले पर आगे कदम बढ़ाए हैं, और यही कोशिश यूरोपियन यूनियन की भी है और वेस्टर्न ब्लॉक की भी है। तो देखते हैं आगे ये किस तरह से आगे मसला बढ़ता है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इन तीनों महत्वपूर्ण स्टोरीज पर बातचीत की, अपना विश्लेषण दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।